देखिए, आज का जो वीडियो है बिहार में जीविका दीदियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और 7 नवंबर को जारी होगा अगला किस्त। इसको लेकर के अपडेट है भाई, क्या जारी होगा या नहीं होगा पूरी तरीके से बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। अब देखिए यहां पर क्या है कि बिहार में जीविका दीदी महिला रोजगार योजना के तहत अगली किस्त 7 नवंबर 2025 को जारी होगी। सरकार ने इस योजना के तहत महिला लाभार्थियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से 10,000 की किस्त भेजी जाती है। आप लोगों को पता ही होगा। अब देखिए यहां पे क्या है, अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक कुल 14 किस्तें अलग अलग तिथियों पर जारी की जाएगी, है ना। तो भाई जिनमें 7 नवंबर भी शामिल है, जिन महिलाओं के खाते में अब तक पैसे नहीं आए हैं तो उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अगली किस्त जो है 7 नवंबर को ट्रांसफर की जाएगी और योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनको आत्मनिर्भर बनाना। समझ पा रहे हो। अब देखो मुख्य बातें क्या है वो समझिए, एक एक चीज इस वीडियो में बताएंगे जो कि किसी ने भी यूट्यूब पर आपको नहीं बताया होगा। देखिए 7 नवंबर 2025 को अगली किस्त जारी होगी और कुल मिलाकर 14 किस्तें यानी अक्टूबर से शुरू हुआ है और ये दिसंबर तक चलेगी। समझ पा रहे हो, दिसंबर 2025 तक चलेगी। अब जिनका बैंक खाता सक्रिय है या ई-केवाईसी पूरा है उन्हें पैसा मिलेगा, ठीक है। और योजना के तहत अब तक करोड़ों महिलाओं को लाभ मिल चुका है। यदि आप लाभार्थी है तो अपने बैंक खाते की स्थिति और योजना की लिस्ट जांचते रहे और किस्तें प्राप्त होने में समस्या न हो। ये किस्त मुख्य रूप से महिला रोजगार और सहायता के लिए दिए जाते हैं। आप लोग को पता ही होगा जो बिहार में 10,000 की राशि दी जा रही है, बहुत सारे महिलाएं जिसको नहीं आया वो काफी गुस्से में है और यहाँ चुनाव का समय है। देखिए तो यहाँ पे क्या समझिएगा कि किसके लिए पात्रता और शर्त क्या है, आपको क्यों नहीं आया, क्या वजह है, आप क्या कर सकते हो, सारी चीजें वीडियो में बताने वाला हूं। साथियों बने रहना, एक एक बात को हम नोट करके रखें और आपको देंगे। इस तरीके से कोई यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाता है, नहीं बता पाएगा। देखो जीविका योजना की अगली किस्त के लिए निम्न पात्रता और जरूरी शर्त है। यहाँ पे आवेदिका की आयु, आपकी आयु जन की आपके घर में जो भी है माताएं बहनों जिन्होंने भी किया है, बहू है ना, आप खुद हो अगर वीडियो देख रहे हो तो 18 से 40 नहीं 18 से 60 वर्ष, ठीक है, 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उनका पति इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, आयकर दाता नहीं होना चाहिए और उनका पति सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, नियमित या संविदा किसी पर भी नौकरी नहीं रहनी चाहिए। कंडीशन ये है। लेकिन हमने देखा है बहुत सारे महिला का पति जो है जॉब में है, मतलब कि बिहार में जॉब कर रहा है, संविदा कर्मी पर है, बहुत सारे ऐसे हैं जिसका पत्नी भी पैसा ले लिया है, विभाग को जानकारी भी नहीं हुआ है। हम यहाँ किसी का नाम नहीं लेंगे लेकिन हम बता रहे हैं बहुत सारे ऐसे हैं महिलाएं जिन्होंने ले लिया है, वो तो पहले पैसा ले लिया है। समझ पा रहे हो भाई। अगर ये वीडियो बिहार सरकार देख रही है तो जांच करें इस चीज को। उनका पति ऑलरेडी जॉब में है, बिहार सरकार का जॉब में है, फिर भी पैसा वो ले लिया है। अब देखिए आगे बताते हैं। देखिए योजना का लाभ हर परिवार को सिर्फ इन महिलाओं को मिलेगा जो महिला स्वयं सहायता समूह से यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि SHG से जुड़ी हुई है वो पात्र हैं। और जिन महिलाओं अभी समूह से नहीं जुड़ी है उन्हें पहले ये जोड़ना पड़ेगा। समझ पा रहे हो। अब देखिए यहां पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं स्थानीय ग्राम संगठन यानी कि VU की बैठक में आवेदन कर सकती है तथा शहरी क्षेत्र की महिलाएं अपने क्षेत्रीय संगठन या ऑनलाइन पोर्टल www.brlps.in से आवेदन कर सकती है। तो यहां पे आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज में आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक डीबीटी के जरिए, SSG सत्यता प्रमाण पत्र, फोटो, पहचान पत्र और रजिस्टर मोबाइल नंबर शामिल है, ठीक है। बैंक खाता, आधार और मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है ताकि किस्त डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में आ सके। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता के लिए कम से कम हाई स्कूल 10वीं पास होना जरूरी था, लेकिन अब बिना 10वीं पास वाले को भी मिल रहा है। योग्यता में तो बहुत कुछ बता दिया, तो सारे लोग वो फुलफिल थोड़ी कर रहे हैं, हमने भी तो बताया आप लोग को। अब देखिए यहां पे आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गया होगा।
आप देखिए यहां पे समझिए किस स्थिति में आवेदन आपका रद्द हो सकता है, रोका जा सकता है। देखो एक एक चीज समझो, कोई यूट्यूब पर नहीं बताएगा, सिर्फ यही चैनल बताएगा। देखो बिहार जीविका योजना की किस्त भुगतान निम्न परिस्थितियों में आपका रोका जा सकता है या तो रद्द हो सकता है। क्या परिस्थिति है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। एक एक चीज को समझिएगा, जिसका पैसा रुक रहा है या जिसको पैसा नहीं मिला है, किस वजह से नहीं मिला है भाई, चलो वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए यहां पे बैंक खाता आपका, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, आपका रजिस्ट्रेशन गलत नहीं होना चाहिए, या तो अधूरा होगा, या तो बैंक खाता गलत डाल दिए होंगे या कम डाल दिए होंगे, या तो मोबाइल नंबर गलत डाल दिए होंगे, या तो आधार कार्ड आपका सही से नहीं डाले होंगे, आधार कार्ड नंबर, समझ रहे हो, या रजिस्ट्रेशन आप गलत तरीके से किए होंगे, सही से आप फॉर्म को फिलअप नहीं किए होंगे, तो ये वजह भी हो सकता है, समझ रहे हो, या अधूरा हो फॉर्म आपका। दूसरा है बैंक खाते में IFSC कोड यानी अन्य बैंकिंग जानकारी गलत होने पर भुगतान नहीं हो पाता है। IFSC कोड अगर सही से नहीं डाले होंगे, ये भी वजह हो सकता है। बैंक का नाम सही से नहीं डाले होंगे, है ना। आवेदनकर्ता आदि स्वयं सहायता समूह यानी SHG की सदस्यता समाप्त कर देता है या समूह से बाहर हो जाता है, तो उस स्थिति में भी पैसा आपको नहीं मिल पाता है। समझ पा रहे हो, ये जरूरी है। योजना के लिए निर्धारित नियमों का पात्रता में बदलाव आने पर आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद है यहाँ पे चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण नई किस्त ट्रांसफर पर अस्थायी रोक लगना, ये भी एक वजह हो सकता है ना। तो भाई ये चीज समझना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए उसके बाद है यहां पर यदि कोई महिला योजना की शर्तों का उल्लंघन करती है, तो अनियमितता में शामिल होती है या गलत या नकली जानकारी देना भी भुगतान को रोका जा सकता है। समझ पा रहे हो, तो ये कैंसिल भी किया जा सकता है। सरकार ने साफ किया है कि चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने के कारण अस्थायी रूप से कुछ किस्तों को ट्रांसफर रोका भी जा सकता है। समझ पा रहे हो, रुका हो सकता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही भुगतान फिर से शुरू होगा। याद रखिए ये सब जानकारी आपको कोई यूट्यूब पर नहीं दे पाएगा, ठीक है। उसके बाद है भुगतान में समस्या होने पर लाभार्थियों को अपने बैंक और ग्राम संगठन से संपर्क करें। अपनी जानकारी को अपडेट करनी चाहिए और ताकि रोक हट सके। योजना की पारदर्शिता सही लाभार्थियों को लाभ देने के लिए कदम आवश्यक है। समझ पा रहे हो, योजना रद्द होने पर अपील कैसे करें। मान लीजिए आपका रद्द हो गया, आपको पता चल गया कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो ये भी जान लीजिए ये सिर्फ चीजें कोई नहीं बताया यूट्यूब पर, और अभी तक कोई बता भी नहीं पा रहा है। अब कोई हमारा देख के बताएगा तो बात की बात है। समझो बिहार योजना में अगर आपका मान लीजिए भुगतान रुक जाता है, तो किस्त नहीं आती, तो आप क्या कर सकते हो, अपील पुनः विचार कैसे कर सकते हो वो समझिए, वो भी चीजें मैं बता दे रहा हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको पता नहीं होगा। देखिए सबसे पहले अपना आवेदन स्टेटस आपको चेक करें और ग्रामीण महिलाएं अपने ग्राम संगठन या जीविका दीदी से संपर्क करें सबसे पहले। उसके बाद अगर वहीं शहरी महिलाएं तो ऑफिशियल वेबसाइट BRLPS.in पर आप जाकर लॉगिन करके आवेदन की स्थिति को चेक करें। अगर शहरी महिलाएं हैं तो, अगर गांव से है तो अपने जीविका दीदी से पता करें, जाएं, है ना। उसके बाद है जाकर लॉगिन करें, स्थिति देखा जा सकता है। उसके बाद देखिए बैंक खाता का सही लिंकिंग को जांच करें कि बैंक खाता में मेरा आधार कार्ड लिंक है, बैंक खाता सही से लिंक है, ये जरूर चेक करें। बैंक खाता, बैंक अकाउंट, IFSC कोड और अपना नाम सबका सही होना चाहिए, कोई भी गलत नहीं होनी चाहिए। ये चेक कर लें, आधार कार्ड में जो नाम है वही बैंक खाता में है, सेम है। उसके बाद पात्रता की शर्तों को पुनः जांच करें, निरीक्षण करें। जैसे आपका आयु सीमा हो गया 18 से 60 के बीच आपका उम्र है, यानी बीच में होना चाहिए, 18 से 60 के बीच में। समझ पा रहे हो। उसके बाद है आपका यहां पर 18 से 60 के बीच आपको हो गए। आपका परिवार का कोई आयकर दाता यानी कि इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए, कोई भी पे करने वाला, ठीक है। और सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, चाहे वो संविदा पर नौकरी हो, चाहे वो भारत सरकार का हो, बिहार सरकार का हो, किसी भी सरकार का नौकरी हो, राज्य सरकार में भी हो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए एक एक चीज को मैं बता रहा हूं, समझिएगा। उसके बाद यहां पे है आपका अधिक भुगतान रद्द हो गया या रिफंड की आवश्यकता है, तो जीविका से संबंधित आप प्रखंड स्तरीय कार्यालय में आवेदन या शिकायत कर सकते हो, जो आपका प्रखंड स्तरीय कार्यालय है। आप ऑफिशियल वेबसाइट से पेमेंट रिफंड लिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। वहां से भी चेक हो सकता है कि आपका नाम उसमें है या नहीं है। समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए शिकायत संबंधी आप अपनी जीविका के ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। मैं नंबर बता दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए।
नंबर है आपका, ईमेल आईडी है MMRY, समझ रहे हो, डॉट ग्रवेंस GRIEVANCE@gmail.com। ये होगा, स्क्रीनशॉट यहां लगा देंगे, उस पर जाके आप संपर्क कर सकते हो। समझ पा रहे हो? और उसका नंबर भी नहीं होगा, अब हेल्पलाइन नंबर भी उसका है, आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। वो भी नहीं होगा, हम दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, या तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ग्राम संगठन, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर या लिक्विहुड स्पेशलिस्ट व्यक्तिगत रूप से आपको संपर्क करना है, और आपको वहां पे, तो ये स्थिति है भाई। और देखो अपील फॉर्म कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, बहुत सारे लोग ये भी सवाल करेगा। देखो ये भी हम वीडियो में बता दे रहे हैं, बने रहो भाई, ये सब चीजें कोई नहीं बताएगा। अभी हमने ईमेल आईडी आपको दिया, स्क्रीन पर नहीं होगा, दे देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। उसी मेल कर सकते हो, नंबर होगा तो नंबर भी दे देंगे। देखो मिलेगा नंबर हमें, तो हम नंबर कोशिश करेंगे, अगर मिल जाता है तो वो भी ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पे अपील फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, देखिए जीविका योजना में भुगतान रद्द या किस्त जो है न मिलने की स्थिति में अपील करने के लिए अपील फॉर्म आमतौर पर स्थानीय जीविका समूह या प्रखंड कार्यालय या जिला स्तरीय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। और इसके अलावा बिहार ग्रामीण आजीविका समर्थन सोसाइटी BRLPS की आधिकारिक वेबसाइट BRLPS.in पर भी फॉर्म डाउनलोड करना या ऑनलाइन आवेदन करना संभव है। देखिए अपील फॉर्म कहां मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपने स्थानीय जीविका समूह कार्यालय जाकर अपील फॉर्म को जो है प्राप्त कर सकती है। समझ पा रहे हो? और देखो शहर क्षेत्र की महिलाएं को BRLPS की ऑफिशियल वेबसाइट यानी BRLPS.in पर आपको फॉर्म को डाउनलोड करना है। ऑनलाइन आप कर सकते हो, ऑनलाइन भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वेबसाइट में वो फंक्शन है। तो ये चीज देखो, गांव की जो महिला वो जीविका दीदी से संपर्क करेंगे, जो आपकी जीविका दीदी है, जो आपके CM है, जो आपके अध्यक्ष है, सचिव है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है प्रखंड या जिला स्तरीय ग्रामीण विकास कार्यालय में भी यह फॉर्म उपलब्ध है, वहां से भी जाके ले सकते हो। फॉर्म का कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। अब देखिए अपील फॉर्म भरने का तरीका क्या होगा वो समझिए। फॉर्म आप ले लिए, आप कैसे सही से भरना है, या ऑनलाइन भरना है तो कैसे सही से भरना। देखो फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि आपका अपना नाम सही तरीके से भरना है, पता भरना है, आधार नंबर भरना है, बैंक खाते की जानकारी, FC कोड, खाता नंबर, बैंक का नाम सही डिटेल से भरना है, मोबाइल नंबर, ये सब साफ साफ अच्छे तरीके से भरना है, ठीक है। अब देखिए भुगतान रद्द या न मिलने के कारण स्पष्ट रूप से आपको वहां पर लिखना है, क्या कारण है, वह कारण जरूर लिखा रहेगा। उसके बाद देखिए योजना से संबंधित जो है जरूरी दस्तावेज, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक की कॉपी हो गई, सदस्य प्रमाण पत्र जो ग्रुप का बने हैं, वो आवेदन की प्रति आपको वहां पर लगाना देना है, ठीक है, अपलोड कर देना। फॉर्म को सही ढंग से भरकर स्थानीय, अगर ऑफलाइन भर रहे हो तो जीविका कार्यालय में जाके जमा कर देना, अगर ऑनलाइन सबमिट करो तो ऑनलाइन सबमिट कर देना, वेबसाइट से भी हो जाएगा। यदि ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो तो फॉर्म की कॉपी और जरूरी दस्तावेज की स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो फॉर्म की कॉपी भी अपलोड करना पड़ेगा, जो फॉर्म आप भरोगे, और सारा डॉक्यूमेंट जो हमने बताया, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये सब चीजें अपलोड करनी पड़ेगी। ऑफलाइन में तो जीविका में दे देना ऑफिस में। अपील के बाद अपने आवेदन की स्थिति स्थानीय कार्यालय या वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हो, जो भी अपील आप करोगे तो वो कर सकते हो। आप समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं। और ये समझ लीजिए अपील फॉर्म भरने से मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर में बता दे रहा हूं, अगर स्क्रीन पर नहीं दे पाया तो देखिए 8102920146, इस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। मेल आईडी भी बता दे रहा हूं, mmry.grevens, mmry.grevens का स्पेलिंग नोट कर लो, GRIEVANC@gmail.com। इस पर आप संपर्क कर सकते हो। कॉल भी नंबर का हमने बता दिया, अगर नहीं दे पाया स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो अपील फॉर्म को डाउनलोड और लिंक आधिकारिक पते आपको बता दिए किस तरीके से होगा। समझ पा रहे हो? तो ये भाई इतना काम आपको करना पड़ेगा। आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पे लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, हमने आज आप लोगों को बता दिया है। और 7 नवंबर को आपको ये मिलेंगे जीविका का। ये बहुत ही बड़ा अपडेट था जो आप लोगों के लिए था, समझ सकते हो। तो भाई आप लोग जो है ये राशि जो है आप लोग को अगर लेना है तो जो चीजें हमने बताया, और अभी तक आप लोगों को कितने लोगों को राशि मिला है कमेंट करके बताओ, कितने लोगों को ये राशि नहीं मिला है वो भी कमेंट करके बताओ। समझ रहे हो? यदि आपका आधार सीडिंग है तो उसमें पैसा आ रहा है,
नहीं रहेगा, अकाउंट बंद हो गया तो पैसा कैसे आएगा? बहुत सारे लोगों का ये भी दिक्कत था, समझ रहे हो? तो भाई देखो, हमने ये चीज बता दिया है, आपका खाता डीबीटी लिंक होना चाहिए, एनपीसीआई लिंक होनी चाहिए, तो ही पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं आएगा। 7 नवंबर को याद रखिए। और 31 अक्टूबर को बहुत सारे लोगों का पैसा आया है ना, तो आपको पैसा इसका लेना है तो तरीका जो हमने बताया वो फुलफिल आपको करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो में हमने क्लियर कर दिया है। आप लोगों को अगर पैसा चाहिए 7 नवंबर को, 31 अक्टूबर को नहीं आ पाया, तो ये सब वजह हो सकता है, पता करो, चेक करवाओ। जो चीजें आज बताया, एक एक चीज हमने नोट करके बताया है और लगातार इस पर वीडियो आएगा, समझ पा रहे हो? तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब धड़ाधड़ कर दो, जितने भी लोग देख रहे हो। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा, पैसा आया नहीं आया, कोई वजह है तो सारा कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा। जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना धड़ाधड़ भाई। धन्यवाद।